हेलो फ्रेंड्स, मैं एजुकेटर एवं मोटिवेशनल स्पीकर अजीत सिंह राठौर आज आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करूंगा जिसका उत्तर आपको देना है। हम ऐसे आज परिस्थिति में आ गए हैं, आज की युवा पीढ़ी एक ऐसे स्टेज पर आ गई है जिसको ज्ञान है लेकिन बहुत कम, मतलब कि वह अंधेरे में रहता है, वह अज्ञान में रहता है और अज्ञान को ही पूरा ज्ञान समझकर कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जिसको आगे चलकर उसे पछताना पड़ता है या उसे जीवन भर उसके दुष्परिणाम को सहना पड़ता है। आज का वह टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वह कोई और नहीं, वह टॉपिक है क्या लव मैरिज करना चाहिए या फिर क्या अंतर्राज्यीय या अंतर्जातीय विवाह करना चाहिए। क्या अंतर्जातीय या लव मैरिज विवाह करना सही है या गलत है, या इसके क्या बेनिफिट यानी कि परिणाम सही हो सकते हैं या इसके गलत परिणाम हैं। इन सब पर आज हम लाइन बार लाइन अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सब में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनता जा रहा है कि लोग अरेंज मैरिज 99% कम कर रहे हैं, 99% लव मैरिज की ओर जा रहे हैं, अंतर्जाति की ओर जा रहे हैं, जो हमारे देश के लिए, जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लगातार लव मैरिज यानी कि प्यार वाला विवाह और अंतर्जातीय विवाह हमारे देश के भविष्य को नकारात्मक की ओर, सुनहरे भविष्य की ओर न ले जाकर एक अंधेरे की ओर ले जाने का काम कर रही है। वह हिंदू धर्म की परंपराओं को, सनातन धर्म की संस्कृतियों को, माता पिता के आदर्शों को मिट्टी मेट करने का काम कर रही है। और यह सब सिर्फ कुछ ही समय के अज्ञान के कारण कुछ स्टूडेंट या फिर कुछ लोगों की अनभिज्ञ होने के कारण हो रहा है। उन्हें अपने जीवन का मर्म ही पता नहीं है, उन्हें अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है ये ही पता नहीं। उनको बस यही लगता है कि 2 दिन की ज़िंदगी है, पढ़े लिखे, खाए पिए, शादी किया, बच्चा पैदा किए, कुछ दिन जीवन व्यतीत किए और फिर भगवान के पास जाना है। बस यही जीवनचर्या लेकर जो लोग अपने जीवन को जीते हैं वह अक्सर ऐसे ही कदम उठाते हैं। वह जीवन में कुछ भी करने से नहीं कतराते, चाहे वह गलत हो और या सही हो। और यही एक मानसिकता कि जीवन में कुछ भी करने से कतराना नहीं, यही भारत देश को नकारात्मक की ओर, विनाश की ओर ले जा रहा है। हमारा सनातन धर्म, हमारा देश विश्व गुरु कहा जाता था पहले, क्योंकि यहाँ बहुत ही संस्कृति सभ्यता का मान था, सम्मान था। यहाँ अनुशासन में लोग जीवन व्यतीत करते थे। 4 वर्ण में लोगों का जीवन वर्गीकृत था। लोग हर अपने गुरु को भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन आज वह संस्कृति धीरे धीरे नष्ट या विलुप्त होते जा रही है। आज हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है, ना कोई किसी की बात सुनने को तैयार है, ना कोई किसी की बात सहने को, ना किसी की बात मानने को तैयार है। आज का युवा पीढ़ी उसी प्रकार हो गया है जिस प्रकार पहले लोग जानवरों के बारे में कहा करते थे। जिस प्रकार लोग जानवरों को, जानवर क्या है, ना उसको किसी की बात सुनना है, ना किसी को समझना है, वह वही करता है जो उसको समझ में आता है। उसी प्रकार आज का युवा पीढ़ी जो उसको समझ में आता है वह वही करता है। तो मैं बस यही कहूँगा दोस्तों, देखिए अब हम पाते हैं क्या लव मैरिज या अंतर्जातीय मैरिज मतलब शादी करना सही है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यह वीडियो आप लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अंतर्जातीय यानी क्या होता है, यानी कि एक जाति में ना करके अलग अलग वर्ण में, जैसे कि यादव है तो यादव में ना करके किसी अन्य जाति में शादी करना अंतर्जातीय शादी कहलाता है। यानी कि उसी जाति या उसी वर्ण में ना हो करके दूसरे वर्ण में, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि मुझे शायद लगता है, या लगता ही नहीं 100% सही है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे का विवाह
अंतर जाति में नहीं करना चाहेगा या फिर दूसरे जाति के या धर्म के लोगों के साथ शादी नहीं करना चाहेगा। और यह बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतर जाति विवाह से अच्छा है कि अपने माता पिताओं के मान मर्यादा इज्जत को बनाकर चलना चाहिए। हम क्यों एक सेकंड के लिए, एक मिनट की, एक पल के लिए अपने माता पिता की कुर्बानियों को भूल जाते हैं, उनके दिए हुए आदर्शों को भूल जाते हैं, उनके चुकाए हुए उन कुर्बानियों को भूल जाते हैं जो हमें बचपन से आज तक पला बढ़ाकर बड़ा करने में उन्होंने जो धन लगाया, जो अपना श्रम लगाया, जो अपना मामत्व लुटाया। क्या हम उस सब चीज़ को भूल जाते हैं? क्या हम इतना स्वार्थी हैं? क्या आज का युवा पीढ़ी इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने माता पिता का एक छोटा सा कर्ज नहीं उतार सकता? याद रखना दोस्तों, माता पिता का कर्ज तो इतना बड़ा होता है कि जीवन पर्यंत आप उनका ऋण नहीं चुका सकते। चाहे आप अपना कुछ भी सर्वस्व कर दें, कि कुछ भी कर लें, लेकिन माता पिता एक ऐसे इस धरती पर ऐसे भगवान हैं, इंसान के रूप में भगवान हैं, जिनका कर्ज उतारना तो क्या, उतारने के बारे में सोचना भी संभव है ही नहीं, यानी कि असंभव के समान है। उनका कर्ज उतारा ही नहीं जा सकता मेरे दोस्तों। तो आप, मेरे कहने का अर्थ यही है कि अंतर जाति विवाह बिल्कुल ना करें। अपने माता पिता, अगर आपके माता पिता राज़ी हैं, आपके माता पिता आपको सलाह दे रहे हैं कि आप अंतर जाति विवाह करें, तो मैं बोल रहा हूँ आप बिना किसी से पूछे ताछे आप शादी करें। क्योंकि जहाँ आपके माता पिता बोल रहे हैं वहाँ किसी से पूछने की परवाह या ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोग आप सही करेंगे तब भी कहेंगे, गलत कहेंगे तब भी कहेंगे, लेकिन माता पिता वो दो शख्स होते हैं जो आपको जीवन में हमेशा गलत करोगे तो गलत बोलेंगे, सही करोगे तो सही बोलेंगे, और सलाह हमेशा सही देंगे। यह आप हमेशा मान लीजिए, क्योंकि माता पिता ही नहीं, वह हमारे सर्वस्व होते हैं। या फिर हमारा वो सर्वस्व हो या ना हो, लेकिन उनका हम सर्वस्व होते हैं, यह मानकर चलो। क्योंकि वह बचपन से हमको उसी नज़र से देखते हैं कि यह बड़े होंगे, जिस प्रकार हम इनका ख्याल रखते हैं, जिस प्रकार हम इनका सहारा भी हैं, उसी प्रकार यह बड़े होंगे तो हमारे भी वृद्धावस्था में हमारे देखभाल करेंगे। वही अभिलाषा वो रखते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कि मैंने कहा था कि क्या लव मैरिज करना चाहिए। तो लव मैरिज करना चाहिए भी और नहीं चाहिए भी। अब इसको कैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसको आप समझिए। देखिए, आप पसंद किए, किसी लड़की हो या लड़का हो, पसंद किए। अब आप अपने फैमिली के साथ शेयर किए कि हम इसको, वो लड़की पसंद है। घर वालों ने देखा, अच्छे से बात का विश्लेषण किया, जांच पड़ताल किए। अगर घर वाले बोल रहे हैं ठीक है हो जाएगा, तो आप शादी कर लें। अगर घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं है, कुछ भी, हम वहाँ शादी नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल भी वहाँ शादी ना करें। मतलब आप ऐसा ना करें कि अब शादी नहीं होगा तो मैं जान दे दूंगा, भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों करें, क्योंकि एक करने से आपको, अरेंज मैरिज भी करेंगे, अपने माता पिता से पूछेंगे, अगर आपको पसंद है तो करें, अन्यथा अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स को बोलें कि मुझे यह शादी नहीं करनी, और अरेंज मैरिज में ये व्यवस्था करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अरेंज मैरिज या लव मैरिज है तो पहले आप पसंद कीजिए, और अगर मम्मी घर वाले मतलब पेरेंट्स पसंद कर रहे हैं तो शादी कर लीजिए। या अगर पेरेंट्स पहले पसंद कर रहे हैं अरेंज मैरिज के तहत, तो आप भी एक बार जाइए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप शादी कीजिए। मतलब कि जहाँ दोनों की पसंद हो वहीं शादी हो, इससे अच्छा सरल उपाय कुछ नहीं है, और यही सबसे बेहतरीन उपाय है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि क्या हमें अंतर जाति और लव मैरिज शादी करनी चाहिए या नहीं। तो आपको उत्तर मिल गया होगा। अगर आपको बात समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आपको बिल्कुल ही साधारण तरीके से बात समझ में आ जाएगी। तो आपने दोस्त को विदा दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू दोस्तों।